कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री माननीय नीलिमा कटियार जी द्वारा कोरोना योद्धा स्वरूप में पत्रकारों का सम्मान। आज दिनांक 23/06/2020 शिव कृपा पार्टी लॉन पंथी कल्याणपुर रोड में समाज के लिए समर्पित मानव हितार्थ व्यक्तित्व के धनी समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकारों को जिन्होंने कोरोना योद्धा स्वरूप में उत्कृष्ट कार्य किए, उन्हें माननीय राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी द्वारा सैनिटाइजर, मास्क एवं वस्त्र प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक व संचालन करते हुए मनोज दीक्षित ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतवासियों की विजयी विश्व पताका को चाहू दिशा में फहराने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा कोरोना में राष्ट्रधर्म निभाते हुए चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी व पत्रकारों ने कोरोना योद्धा के रूप में उत्कृष्ट कार्य किए। मैं कहना चाहता हूं, चिकित्सक, पुलिसकर्मी व सफाई कर्मचारी वेतनिक वर्ग से है, परंतु पत्रकार बंधुओं को सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग व संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि पत्रकारिता का क्षेत्र असीमित है। किसी भी समय कहीं भी खबर के लिए जाना पड़ सकता है। अतः पत्रकारों की असुरक्षित भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पत्रकारिता हितार्थ कोई न कोई कदम अवश्य उठाए। माननीय राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना योद्धाओं के त्याग को इस राष्ट्रीय आपदा में देश कभी नहीं भूल सकता। हम सभी को आरोग्य ऐप डाउनलोड कर स्वयं को सुरक्षित कर समाज की सुरक्षा हेतु कदम बढ़ाना चाहिए। मैं हृदय से समस्त सम्मानित पत्रकार भाइयों का इस राष्ट्रीय आपदा में योगदान के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति के राष्ट्रीय सचिव नीरज तिवारी जी ने माननीय राज्य मंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को समस्त सरकारी विभागों, पुलिस आदि में पत्रकारों के सम्मान सुरक्षा हेतु कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। सत्य उजागर करने से कुंठित पुलिस विभाग पत्रकारों पर झूठे मुकदमे कायम कर खबरों को बदलने का प्रयास करती है, जिसके लिए सरकार को कोई कदम पत्रकारिता की सुरक्षा हेतु अवश्य उठाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विशिष्ट अतिथि नीरज तिवारी, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति सचिव श्री राहुल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति श्री दिलीप शुक्ला जी, श्री सुरेश त्रिवेदी जी, श्री अजनी निगम तिवारी, श्री रजनीश तिवारी, श्री सुबोध तिवारी जी, श्री उमेश द्विवेदी, श्री पंकज दीक्षित, श्री सोनू पांडे, अमित राजपूत, श्री सूर्यभान सिंह। न्यूज रिपोर्टर कानपुर दक्षिण, आयोजक व संचालन मनोज दीक्षित, सीनियर रिपोर्टर श्री प्राइम न्यूज कानपुर। पत्रकार बंधु बहनें बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियों में भी अपना काम करते हैं। समाज तक समाचार पहुंचाने का जो दायित्व उनसे जुड़ गया है उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो कोविड-19 की महामारी वैश्विक आपदा आई, ऐसे आपदा काल में भी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने, बहनों ने जिस प्रकार से अपना काम किया है, जनमानस के अंदर सही सूचनाएं सही समय पर पहुंचाने का काम किया है। और क्योंकि लॉकडाउन चला, 4 लॉकडाउन हुए, अनलॉक 1 आया, ऐसे सभी समयों पर जिस प्रकार की सूचनाएं, जिन व्यवस्थाओं की सूचनाएं, जिन घटनाओं की सूचनाएं जन सामान्य तक पहुंचनी थी, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हमारे जो फोटो जर्नलिज्म करते हैं ऐसे बंधु बहनें हो, उन सब ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। ऐसे सभी हमारे सम्मानित कोविड योद्धाओं का ये अभिनंदन का कार्यक्रम श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम था। उनका पत्रकार बंधुओं के अभिनंदन करने का, उनको सम्मानित करने का सौभाग्य, सुअवसर आज मिला है। जहाँ एक बार पत्रकारों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, वहीं पर पत्रकारों के हत्या के साथ साथ मुकदमा हो रहे हैं, उस पर क्या करें? कहाँ की किस परिस्थिति? उन्नाव में हत्या हुई, कानपुर में पत्रकार को थाने बंद करके मारा गया, और इसके साथ में झांसी में भी एक महिला के साथ में हत्या हुई। इस तरह की कई घटना प्रदेश में हो रही है। अभी भी अपने थाने में बंधक बना के मारा है। अपनी खबर का पत्रकार था, अंकित बंधक बना के मारा गया। 7 लोगों ने उसको जबरदस्ती इतना मारा, संवादनी वाले मामले में। उस पर एक नहीं, ये जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो किसी भी विभाग की हो और कोई भी खामी हो, कोई भी अच्छाई हो, उसको उजागर करने का काम करते हैं। और इस भूमिका के नाते कहीं कोई कठिनाई उनके सामने आती है, वो चाहे शासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों और किसी प्रकार के लोग हों, उनके माध्यम से आती है। ये मैं देखूंगी किस विषय की बात है, और आती है और तुरंत संज्ञान, क्योंकि ये माननीय योगी जी के
नेतृत्व वाली सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था वाली सरकार है और निष्पक्ष न्याय ऐसा देने वाली सरकार है। तत्काल हम अभी जानकारी आई है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है थाना इंचार्ज को। मैंने कहीं भी ऐसी जो घटनाएं होती हैं निश्चित रूप से वो निंदनीय हैं और इसके ऊपर संज्ञान लेकर व्यवस्था के पक्ष में और भी कोई बात होगी तो मैं अलग से आपसे करूँगी। क्या उद्देश्य है? देखिए, समाज हो या राष्ट्र हो, आदिकाल से इनके संचालन की व्यवस्था बुद्धिजीवी वर्ग की रही है। पत्रकारिता और बुद्धिजीवी वर्ग एक दूसरे के पर्याय हैं। इस विपदा के समय पे हमारा जो पत्रकारिता से नैतिक कर्तव्य बनता था कि हम खुद को संकट में डालकर और इस त्रासदी की खबर अपने भाई बहनों तक घर तक पहुंचाएं। इसके तहत माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 कोरोना योद्धा शब्द से सुशोभित किए हैं, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, चिकित्सक एवं पत्रकार, जिसमें से कि 3 पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और चिकित्सक वैतनिक हैं और समाज में एक अपना ओहदा आर्थिक रूप से भी उच्च रखते हैं। लेकिन पत्रकार बंधुओं का क्षेत्र भी असीमित है इन लोगों की अपेक्षा। हम लोग निरंतर रिस्क में काम करते हैं। इसलिए मैंने आज की मुख्य अतिथि माननीय नीलिमा कटियार जी, राज्य मंत्री जी से अपने पत्रकार भाइयों के लिए एक बीमे की मांग की है, ताकि हम लोग जब क्षेत्र में काम करें, पीछे अपने परिवार की तरफ देखें तो हमें उनका भविष्य सुरक्षित समझ में आए। और अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को आज हमने अपने मंच से सम्मानित किया है और मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति द्वारा ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स हो गए, पत्रकार बंधु हो गए, हमारे समाज सेवी जिन्होंने दिन रात लगकर लोगों की सेवा की है, मानवता की मिसाल पेश की है, उनका सम्मान समारोह आज रखा गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नीलिमा कटियार जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आई। विगत कुछ दिनों से पत्रकारों के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं और अनायास मुकदमे भी खूब लिखे जा रहे हैं, उस संदर्भ में माननीय जी को हम लोगों ने अवगत कराया है, पत्रकारों के हितार्थ मांग रखी है। पहली मांग तो ये जो अनायास मुकदमे लिख रहे हैं, ये किसी सक्षम अधिकारी की जांच के द्वारा इसका निस्तारण कराया जाए। बिना किसी सक्षम अधिकारी के जांच के कोई भी मुकदमा किसी पत्रकार के ऊपर नहीं लगना चाहिए। कल एक गलत घटना कानपुर की हुई, हिंदी खबर के पत्रकार अंकित जी के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से थाने में बंद कर खूब मारा गया, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद माननीय जी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि उसमें सिपाही और जो भी लोग संलिप्त थे लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। हम लोगों ने एक मांग और रखी है पत्रकारों के लिए कि पत्रकार के पास कोई भी पॉलिसी नहीं होती है, तो उनको अस्पताल में फ्री इलाज मिले और आवास की व्यवस्था कर दी जाए।